यदि आपने 2022 के चुनाव में जरा सा गफलत कर दी तो बोलने की आजादी, विचार व्यक्त करने की आजादी, अपना व्यवसाय करने की आजादी, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की आजादी, खाने पीने रहने पहने की आजादी, ये सब खतरे में पड़ जाएगी। आपने अकेले कांग्रेस को खड़ा नहीं करना है। इस नाजुक मोड़ पर आपको भारत के लोकतंत्र की भी हिफाजत करनी है, हमारी संसदीय लोकतंत्र की हिफाजत करनी है। गांधी, अंबेडकर, नेहरू, पटेल, सुभाष चंद्र की इस धरोहर की रक्षा करने का काम करना है। ये मैं आप सबसे प्रार्थना करता और शिक्षा के माध्यम से मैं सारे उत्तराखंड के लोगों से प्रार्थना कर रहा हूं। 2002 में आपने इतिहास बनाया था। हम 2096 से लगातार हारते आ रहे थे सब राज्यों में। 2002 में आप हमारे साथ, उत्तराखंड हमारे साथ खड़ा हो गया कांग्रेस के साथ और आपने कांग्रेस की सरकार बना दी। परिणाम 2002 से जितने भी राज्यों में चुनाव हुए कांग्रेस लगातार जीतती गई और 2004 में सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हमने दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार बना दी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के रूप में एक अद्भुत अर्थशास्त्री, मानव शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बन गए। ये है आज 2022 में यदि आपने कांग्रेस को विजयी बना दिया तो आखिर मैंने भी 73 साल यूं ही आलू या भुइयां छिलते नहीं गुजारे। मैं उसके अनुभव के आधार पर आपसे कह रहा हूं कि 2024 फिर से हमारा होगा, फिर से कांग्रेस का होगा और भारत के लोकतंत्र का होगा, भारत के गरीबों का होगा, मजदूरों का होगा, किसानों का होगा, नौजवानों का होगा, महिलाओं का होगा, दलितों का होगा, पिछड़ों का होगा, अल्पसंख्यकों का होगा, उन सब इंसानों का होगा जिनको सहारे की जरूरत है, जिनको सहारे की जरूरत है, मदद की जरूरत है, उनका हिंदुस्तान। आज लड़ाई एक मुख्यमंत्री बनाने की नहीं है, आज लड़ाई इस हिंदुस्तान में गरीब जिंदा रहे, आम आदमी जिंदा रहे, चाहे वो किसान के रूप में है, चाहे मजदूर के रूप में है, चाहे दुकानदार के रूप में है, चाहे रेहड़ी पट्टी वाले के रूप में है, चाहे वो शिल्पी शिल्पकार के रूप में है, चाहे वो दलित, पिछड़े, कमजोर, अल्पसंख्यक और महिला के रूप में है। आज सबकी जिंदगी, सबकी अपनी आमदनी, सबका सम्मान आज खतरे के दौर में है, खड़ा है। जरा देख लीजिए हमारे किसान, जो हमारे अन्नदाता हैं, जिनकी पहचान मैंने हरित पट्टा अपने गले में धारण कर रखा, मैंने भी देवेंद्र यादव जी। वो किसान 9 महीने से दिल्ली के चारों तरफ बैठा हुआ कह रहा है, मोदी मियां जरा हमारी भी सुन लो। तुमने दाढ़ी जरूर बढ़ा ली है, लेकिन जरा सा अपना दिल भी बढ़ा लो और हमारी बात सुन लो। हमारी खेती पर तुम्हारी काली नजर क्यों है, हमारी जमीन पर, उस नजर को जरा सा हटा लो। आज किसान क्यों बैठा है 9 महीने से? 650 लोग मर गए हैं वहां, क्योंकि किसान समझ रहा है कि ये 3 काले कानून जो केंद्र सरकार लाई है, इससे जमीन पर हमारे बच्चों का अधिकार छिन जाए। इन जमीनों को केंद्र सरकार कुछ चुने हुए पूंजीपतियों को देना चाहती है, अडानी अंबानी को देना चाहती है, 1000 पूंजीपतियों के हवाले कर देना चाहती है। जो एमएसपी को, न्यूनतम समर्थन मूल्य को, खरीद मूल्य को किसानों ने लड़ करके प्राप्त किया, जिसको इंदिरा गांधी ने आपको दिया, उस एमएसपी को छीन लेना चाहिए। जिस एफसीआई की खरीद प्रणाली को इंदिरा जी ने खड़ा करने का काम किया, उसको तोड़ देना चाहते हैं। जो मंडी आपका जीवन है,
उस मंडी को समाप्त कर देना चाहते हैं। और जो सस्ते गल्ले की वितरण प्रणाली जो आपके पेट का सहारा है, उस सहारे को भी ये बंद कर देना चाहते हैं। अब मुझे बताइए, किसान टूटेगा और गरीब का पेट रूठेगा। उसके पेट के लिए जो सस्ते गल्ले की दुकान से 2 रुपया किलो गेहूं, 2 रुपया किलो चावल मिलता था, मोदी जी नाक को यूं नहीं पकड़ रहे हैं, यूं घुमा करके पकड़ रहे हैं, उसको बंद कर देना चाहते हैं। जब बांटने वाला नहीं रहेगा, वितरण प्रणाली नहीं रहेगी, सस्ते गल्ले की दुकान नहीं रहेगी, तो मुझे जरा पीछे खड़े गरीब भाई बताइए, आप कहां से सस्ता गल्ला लेने का काम करेंगे? मुझे जरा बताइए जरा। आज किसान खतरे में, गरीब खतरे में, आज नौजवान खतरे में। 1 करोड़ पद दिल्ली में खाली पड़े हैं, 1 करोड़। मोदी जी आसन जमा करके बैठे हुए हैं, भजन कर रहे हैं, कभी योगा कर रहे हैं, कभी मन की बात कर रहे हैं, लेकिन नौजवान के मन की बात नहीं सुन रहे। 1 करोड़ पद। आप 2022 में उत्तराखंड में कांग्रेस लाई है, 2024 में हम दिल्ली में कांग्रेस को लाएंगे और 1 करोड़ पदों को राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम नौजवानों की भर्ती करने का काम, उसको भर्ती करने का काम करेंगे। भैया आप बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप जिस कैंडिडेट के सपोर्टर हो, उनके नंबर मेरे हाथ में क्यों काट लो? मैं नहीं तो कान को धीरे से इसलिए शांत रहो। उस नौजवान 22,000 नौजवान उत्तराखंड में भी थे। 22,000 पद रिक्त। हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं। जिस समय मैं मुख्यमंत्री था, 32,000 को सरकारी मुलाजिम बना दिया, 18,000 को सरकारी मुलाजिम बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी, स्वरोजगार दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया। आज भाई 32,000 तो छोड़िए, 3200 भी सरकारी मुलाजिम नहीं बने हैं। जरा टॉर्च लेकर के जाइए, जो इस क्षेत्र के विधायक हैं, छोटे उस्ताद, जरा उनसे कहिए टॉर्च लेकर के आपको गिनवा दें कितने जगह कितने बच्चों को नौकरियां सरकारी मिली हैं, या पूछवा दीजिए। जिन लोगों को जहां हम ये समझते थे कि भाई हमारे ये नौजवान हैं, ये हमारा राज्य बनाएंगे, देश बनाएंगे, स्वरोजगार के नाम पर उनको ठगा गया। एक मुख्यमंत्री ने कहा 7 लाख स्वरोजगार दे दिए हैं। जब हमने कहा 7 लाख तो स्वरोजगार मांगने वाली आबादी भी नहीं है, आपने कहा दिए 7,000 गिना दो, तो वो मुख्यमंत्री बीच ही में बदल गए। दूसरा मुख्यमंत्री आया, उसने कहा 24,000 दे दिए हैं नौकरियां। मैंने कहा भैया 2400 गिना दो। वो बेचारे भी चले गए, उनको तो यही पता नहीं चला कि कब सुहागन हुए और कब विधवा हो गए, और वो जो है भूतपूर्व हो गया। तीसरे भी जा रहे थे। लोगों ने अपनी अचकन वचकन पहना करके तैयार कर ली थी, दिल्ली में दांव लगा दिया था। वो तो जरा सा कांग्रेस की डर से दब गए और शर्म खा दी, और ये आज जो है छुटकू मियां, ये इसीलिए बच गए हैं, जो है इसे ये तीसरे मुख्यमंत्री, 3 मुख्यमंत्री। और दिया क्या हमको? कुंभ जो हमारी शान था, उस कुंभ में टेस्टिंग का घोटाला, सारी दुनिया में हमारे मान और सम्मान पर आंच लगा दी, उस पर लोगों ने लांछन लगा दिया, उत्तराखंड पर लांछन लगा दिया। कोविड-2 में कितने मर गए हमारे अड़ोस पड़ोस, जानने वाले, नातेदार, रिश्तेदार, हिसाब लगाना कठिन हो गया। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, दवा नहीं मिली, बेड नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, बाप करके बचे हुए हैं। तीसरी वेव ना आए कोरोना की, उसके लिए ऊपर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं सलामती की, वाहेगुरु से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान सलामत रखना। ये हालत कर दी इन्होंने राज्य। चिकित्सा व्यवस्था चौपट कर दी, शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दी, और देश के राज्य के अंदर आज भ्रष्टाचार चरम पर है। वसूलियां हो रही है बेहिसाब। यहां उद्योग हैं, मैं जानता हूं, मैं नाम लेकर के भी कह सकता हूं किस किस को डरा करके कितना वसूल किया गया है। और मैं
यहाँ के उद्योगों के लोगों से प्रार्थना करके कहना चाहता हूँ, आप डरिए मत, आपके साथ हरीश रावत खड़ा है। इनकी डर से यदि इनको पैसा दोगे तो पाप कमाओगे और इनके पाप में कहीं तुम भी न डूब जाओ, इसलिए अपने को बचा करके रखना। ये मैं उनसे कहना चाहता हूँ जो यहाँ के बड़े बड़े पूंजीपति हैं जो भाजपा को चंदा देने का काम करें। अरे किस बात का चंदा इनको, कि बेरोजगारी आज देश के अंदर सर्वाधिक कहीं है तो उत्तराखंड के अंदर है। ये इन्होंने उत्तराखंड का आलम कर दिया। और महंगाई का आलम यह है, प्रीतम सिंह जी ने आपको आंकड़े बताए, आज रसोई में आग लग गई है। ये खाना पकाने वाली आग नहीं है, भूख और महंगाई की आग लगा दी है। दालों के दाम दुगने, तेल के दाम दुगने, गैस के दाम रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम दुगने, किसान बदहाल, रसोई बदहाल, महिला बेहाल। और इसलिए मैंने बिना देवेंद्र यादव जी की अनुमति लिए एक धृष्टता कर दी। एक दिन जब इन्होंने 25 रुपया बढ़ा दिया तो सुबह सुबह मैंने कहा, हे भगवान ताकत दे, हे हनुमान स्वामी ताकत दीजिए, हम सरकार में आए तो 200 रुपया हर परिवार को हर महीने हम गैस सब्सिडी के रूप में देंगे। क्योंकि जो रसोई की आग है जिसमें मेरी बहनें झुलस रही हैं, आज उनको बचाने की जरूरत है। मैं ये नारा लगाने वाले नौजवानों से भी कहना चाहता हूं, नौजवान दोस्तों, पहले तो 1 साल के अंदर जितने पद रिक्त हैं उनको भरेंगे और हर साल 5-10% पद नए सृजित करेंगे, स्वरोजगार भी देंगे। लेकिन तब भी यदि सबको काम नहीं मिल सका तो 3 साल से ज्यादा जो नौजवान बेरोजगार रहेगा उसको न्याय योजना के संग, कहा है ना, न्याय संघ चलो, न्याय संघ बने समृद्ध उत्तराखंड, युवा के संघ बने समृद्ध उत्तराखंड। हम उस युवा को बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। ये राहुल जी का निर्देश है, ये राहुल गांधी जी का निर्देश है, हम इसको पूरा करने का काम करेंगे। ये किसानों की धरती है। अभी हमारे एक वक्ता कह रहे थे कि पेट्रोल डीजल के दामों से किसान की आमदनी शून्य हो रही है। मैं कहना चाहता हूं कि हमने एक तरीका निकाला है, आप हमको मौका दीजिए। मैंने 1.5 साल पहले हल्द्वानी में कहा था, हमारे कांग्रेस के सारे नेतागण वहां थे, पता नहीं इनमें से कितनों को याद है, कितने भूल गए। तब मैंने कहा था कि हमने बिजली की व्यवस्था इतनी पुख्ता की 3 साल के अंदर, जिस राज्य के अंदर 14 घंटा बिजली मिलती थी वहां 24 घंटा बिजली देने वाला राज्य बनाया। जहां पीली पीली टिमटिमाती लाइट आती थी, वोल्टेज कम होती थी, वहां पूरी वोल्टेज दी। जिस राज्य के अंदर महंगी बिजली थी हमने सबसे सस्ती बिजली दी। और मैंने उस समय इनसे कहा था कि हमने व्यवस्था को इतने चौबंद बना करके रखा है कि अब 2022 में सत्ता में आओगे तो आप 100 यूनिट तक बिजली पहले ही साल आते ही फ्री दे सकते और दूसरे साल में 200 यूनिट फ्री। और ये इसमें ठग पच्चीसी नहीं है, जैसी एक राज्य में है वहां 200 यूनिट से ज्यादा का बिल आता है तो जो है उन्हीं से वसूल कर लिया जाता है पूरे का पूरा बिल। हमने कहा है कि प्रत्येक नागरिक को हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे और 200 यूनिट के बाद मीटर चलेगा। 200 यूनिट तक किसी का भी मीटर नहीं चलेगा। मैं छोटे छोटे दुकानदार भाइयों से, रेहड़ी पटरी वालों से, छोटे छोटे उद्यम करने वालों से भी कहना चाहता हूं, लाइए कांग्रेस को, हमें अवसर दीजिए, हम 3-4 किलोवाट तक की बिजली के बिल को माफ कर देंगे, हम उसको भी समझें। हम जो ट्यूबवेल में है, ट्यूबवेल धारक को भी
200 यूनिट तक बिजली के लिए सुपात्र मानेंगे, उसको भी 200 यूनिट तक की बिजली फ्री देने का काम करेंगे। पपनेता साहब आप सर नहीं हिला रहे। नारायण सिंह जी आप नारायण सिंह जी का मुंड नहीं हिल रहा है, कुछ कमी रह गई तो बढ़ा देंगे। भाई साहब नाराज क्यों हो, हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष हो, नाराज मत होइए। चंगे दिखिए। अब देखो प्रकाश कहाँ, हमारे प्रकाश सब कहाँ प्रकाश दिखा रहे हैं। वो मेरी बात को नोट कर रहे हैं ताकि कहीं गलती कर जाऊं तो मेरे कान उमेटने का काम कर सके। वो हमारे ऑडिटर हैं, और देवेंद्र जी के भी और राहुल जी के भी। तो उन सबको साक्षी मान करके मैं इस बात को कह रहा हूं। और हमने तय किया है कि गरीब भाई बहनों के लिए, महिलाओं के लिए मैं फक्र के साथ कह सकता हूं 3 ही साल मौका मिला, 3 साल में भी 3 बार मुख्यमंत्री बन गया। मैं कोड बनाता था और दिल्ली वाले मेरी गर्दन काट देते थे। मतलब सर कटा हुआ भूत मुख्यमंत्री के रूप में मैंने 3 साल मतलब 1 साल सरकार चलाई, जो कहीं नहीं हुआ। देश के इतिहास में जो बर्खास्त हो गया मुख्यमंत्री वो कभी लौट के नहीं आया। आपकी कृपा से, मेहरबानी से मैं लौट करके आ गया। और मैं भाजपा वालों से कहना चाहता हूं, मेरा ये भूत तुमको सताएगा जब तक मैं जिंदा हूं। मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं घबराने वाला हूं। मैंने पहले कहा था जब मेरी गर्दन काटी थी इन्होंने कि मैं तो उत्तराखंड का गंगलोड़ हूं, लुढ़कते लुढ़कते घिस करके मिट जाऊंगा, मगर मैं टूट नहीं सकता। कोई ताकत मुझे तोड़ नहीं सकती। और आज आप सबसे कह रहा हूं, जब तक मुझ में लड़ने की ताकत है, जो कुछ हमने महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, वृद्धजनों के लिए अपनी सरकार के काम में किया, कार्यकाल में किया, जिसको इन सरकारों ने बंद कर दिया, जिसमें महिलाओं को एक ही परिवार में महिला अधिकार के रूप में पति के साथ पेंशन देने की योजना भी थी, जिसमें विकलांग बच्चे के भरण पोषण के लिए महिला को 400 रुपया बोनस की भी योजना थी, जिसमें दुग्ध बोनस भी सम्मिलित था, जिसमें जल बोनस भी सम्मिलित था, मडुआ बोनस भी सम्मिलित था, जिसमें गन्ना बोनस भी सम्मिलित था। एक एक करके इन्होंने सारी योजनाओं को जो गरीब की थी उनको बंद करने का काम किया। हम उनको फिर से खोलेंगे। मुख्यमंत्री कोई हो, लेकिन हरीश रावत का मजबूर करेंगे। महिलाओं को फिर से पेंशन का पात्र बनाएंगे। हमारे बौने भाइयों को फिर से पेंशन का पात्र बनाएंगे। जो विकलांग हैं उनकी पेंशन, वृद्धजनों की पेंशन, विधवाओं की पेंशन, जिसको हमने ही 1000 पहुंचाया, उसको 2000 किए बिना हमको चैन आने वाला नहीं है। हम चैन नहीं देने वाले। हमने अपनी प्रतिष्ठा बहनों के लिए, जिनकी शादी नहीं हो पाई, उन बहनों के लिए, अशक्त बहनों के लिए अलग अलग पेंशनें प्रारंभ की थी, जिनको इन्होंने बंद कर दिया, उनको फिर से प्रारंभ करेंगे। हम किसान पेंशन योजना को फिर से प्रारंभ करेंगे। हम पुरोहित पेंशन योजना को फिर से प्रारंभ करेंगे। हम शिल्पी पेंशन योजना को, टेक्नीशियन की पेंशन योजना को फिर से प्रारंभ करने का काम करेंगे, ताकि दलित, किसान, नौजवान, महिलाएं मिलकर के एक खुशहाल उत्तराखंड का निर्माण करने का काम कर सके, उसके लिए काम करें। आज हमारा वोट हम केवल चेहरे परिवर्तन के लिए कि एक चला जाए दूसरा दिखाई दे, जैसा भाजपा ने किया, हम उसके लिए परिवर्तन नहीं मांग रहे। हम परिवर्तन इसलिए मांग रहे हैं ताकि लोकतंत्र बचाया जा सके और लोकतंत्र के साथ साथ आपकी जिंदगी में खुशहाली लाई जा सके, आपको एक अच्छी जिंदगी दी जा सके, एक अच्छी परवरिश दी जा सके। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं और किच्छा के लोगों से एक बार दूर दूर तक वो उधर चुन्नू मियाँ के जो उधर ढाबा है
ना वो ठेली है, उस ठेली तक भी हैं। उधर रहमत भाई के वहाँ जो केले वाला है उधर पीछे, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, सब लोगों से, वो चाट भंडार वालों से भी, जहाँ जहाँ तक दूर दूर खड़े हैं, एक बार मुझे बताइए कि इस बार कक्षा में किसकी बारी? कांग्रेस की बारी? कांग्रेस की बारी? जो कांग्रेस के पक्ष में, कांग्रेस को जिताने के लिए रात दिन काम करने को तैयार हैं, वो जरा मेरे साथ हाथ खड़े करिए। तो अच्छा, ये तो 100% हो गया, मगर हमको वाहेगुरु दी मेहरबानी भी चाहिए, हमको भगवान की कृपा भी चाहिए, हमको अल्लाह ताला की मेहरबानी भी चाहिए। मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो लोग आज के दिन से यहां से अपने को हरीश रावत समझ करके घर घर गांव गांव जा करके हमारी योजनाओं को, हमारे संकल्प को लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे, वो जरा हाथ खड़े कर दे। तो अरे आप तो सबने हाथ खड़े कर दिए, नीचे थोड़ा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किच्छा, जय उत्तराखंड। ऑल इंडिया गुरुद्वारा की तरफ से तलविंदर सिंह मारवा जी ने माननीय श्री हरीश रावत जी को तलवार भेंट की है। कांग्रेस पार्टी, भाजपा वालों, मैंने कहा भाजपा वालों, दो बातों में मेरा हाथ कभी नहीं कांपता है। मैंने कहा 2 बातों में मेरा हाथ कभी नहीं कांपता है। एक तो जनता के पक्ष में फैसला करते वक्त, हस्ताक्षर करते वक्त मेरा हाथ कभी नहीं कांपता, और दूसरा जो इस देश को बांटना चाहते हैं उनके खिलाफ इसको उठाने में भी मेरा हाथ कतई नहीं कांपता। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोले सोनिहार।